सर आप तो पहले जब कल वाली घटना हुई है कल सर करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा पर जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं और किसानों को बर्बरता के साथ प्रशासन ने लाठीचार्ज किया, क्या कहेंगे सर पूरे मामले पर? देखिए, उस सारी जो कार्रवाई है बड़ी निंदनीय है। मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। जिस प्रकार से प्रदर्शन करने का, विरोध करने का लोकतांत्रिक अधिकार सबको है, शांतिप्रिय ढंग से जैसे किसान वहाँ विरोध कर रहे थे और बहुत दिन से कर रहे हैं, उसके ऊपर बगैर किसी उसके जो लाठीचार्ज किया गया, ये उसकी कड़ी निंदा है। और उसके बाद ये हर पहले ही बार नहीं है, कई जगह लाठीचार्ज यहाँ पे हुआ है। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र को लाठी और गोली से नहीं चलाया जा सकता। सरकार लोगों का दिल जीतने से चलती है और किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकलता है। ये बातचीत करके इसका समाधान निकालना चाहिए और वही निकलेगा, उसी से निकलेगा। लाठी या दबाव में या लाठी चलाने से दबाने आवाज़ नहीं दबती हैं। ये बहुत ही निकार किया। इसकी जो भी सारा हुआ कल आपके सामने आया, एक ऑफिसर का भी वायरल हुआ। इसकी पूरी हाई लेवल जो है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशियल इंक्वायरी हो या और हाई लेवल इंक्वायरी हो, ताकि जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। क्योंकि जिस प्रकार से एक अधिकारी पुलिस वालों को इंस्ट्रक्शन दे रहा था, वहाँ तो पुलिस, वो तो काम थानेदार का या डीएसपी का या एसपी का है। किसी अफसर को इस तरह पुलिस को इंस्ट्रक्शन देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब बातें, इसकी जांच होनी चाहिए। जो भी थे, मैं जानता नहीं वो ऑफिसर कौन थे, लेकिन अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर का उनका जो एक्ट था वो, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस को कोई ड्यूटी मजिस्ट्रेट हो या कोई हो, ड्यूटी मजिस्ट्रेट का काम ये है, जब कोई ऐसी परिस्थिति हो तो वो आदेश दे सकता है, लाठीचार्ज का भी दे सकता है, वो आदेश मतलब फायरिंग का भी कर सकता है। लेकिन उससे पहले तो पुलिस का काम है। ये वहाँ जो वर्दी वालों को जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी, वो पुलिस के थानेदार या डीएसपी एसपी, उनका काम है। उनको इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए कि किस तरह है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिस प्रकार से इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और पूरा, मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। आपने 10 साल शासन चलाया भट्टा साहब, क्या आपको लगता है कि एक अधिकारी एसडीएम स्तर का और इस तरीके का आदेश था, उसमें गवर्नमेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा? क्या आपको लगता है कि ऊपर से जरूर इंस्ट्रक्शन रहे होंगे या क्या तकलीफ? देखिए, इसी की तो जांच मैं मांग रहा हूँ। भाई, आप 15 किलोमीटर दूर ये कर रहे हो, 15 किलोमीटर दूर पे जो वहाँ पे जहाँ पे इनका मीटिंग थी, उससे तो 15 किलोमीटर दूर लाठीचार्ज किया है। और ये जो अधिकारी है, इसका भी 15 किलोमीटर इधर ही था। तो ये क्या मामला है इसकी? इसी वास्ते मैं जांच कर रहा हूँ, ताकि पता लग जाए कि भाई क्या मंशा थी सरकार की। क्या पहले से सुयोजित था, क्या प्री प्लान था, या ऐसे कोई था कि जो किसानों की जो भी बात हो उनको उकसाया जाए, भिड़ाया जाए। कभी भी लोगों से भिड़ने की बात नहीं सरकार को करनी चाहिए। लोगों से बातचीत से समाधान करनी चाहिए। लोगों से टकराव वो लोकतंत्र के हित में भी नहीं है और ना जनता के हित में है, ना सरकार के हित में है। सर, जो वीडियो सामने आया है उसमें वो अधिकारी कह रहे हैं कि इस बैरिकेटिंग से इधर कोई आ जाए तो लठ मार के सर फोड़ देना, उधर कोई आए तो उसका सर फूटा हुआ होना चाहिए। ऐसा कोई आदेश देता भी है क्या? क्योंकि यही कहा जाता है कि बल प्रयोग करना, आगे नहीं आना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ, इससे बात की इंक्वायरी कर रहा हूँ भाई। दोषी देखो, वीडियो आया ना, दोषी है तो इसी बात की तो इंक्वायरी मांग रहा हूँ। किसी को अधिकार ही नहीं है ये कहने का, किसी को अधिकार ही नहीं है। पुलिस को एक सिविल का ऑफिसर कैसे इंस्ट्रक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता है। वहाँ तो वर्दी वाला ही उनको बता सकता है। वो वर्दी वाला भी ये बता सकता है जो तुमने प्रिकॉशंस ले लिए हैं। कोई मतलब जिस किस्म की बात है, ये अनबिकमिंग ऑफ ऑफिसर है और इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए और जिसके बाद दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। सर, सरकार जो भी कार्यक्रम करती है उस कार्यक्रम में बड़ा पुलिस बल लगता है, चारों तरफ ट्रकों से रास्तों को बंद कर दिया जाता है, वहाँ रहने वाले आम लोग भी, और लाठीचार्ज होने के बाद पूरे प्रदेश के लोग और प्रदेश में आने वाले लोग सभी परेशान होते हैं। कल हमने बहुत से लोगों से ऐसी बात भी की, उनका यही कहना था कि सरकार
कम से कम आम लोगों की इस सहूलियत का तो ध्यान रखें कि वो कम से कम सड़कों पर चल सकें। देखिए, जो आम आदमी है उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार का जहाँ तक सवाल है, जहाँ पे भी जाते हैं इस प्रकार होता है, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है और विफल सरकार है। जनता जो है इस पे विश्वास खो चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है हरियाणा में सरकार ही कोई नहीं। जब कोई सरकार लोगों का विश्वास खो जाए तो ऐसी ही परिस्थिति होती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं सर कि पुलिस का काम है कानून व्यवस्था को कायम रखना, और जो किसान थे जो आंदोलन कर रहे थे उनकी तरफ से पहले स्टोन पेल्टिंग हुई और पुलिस पर भी कसी से हमला किया गया, तो पुलिस का काम था कानून व्यवस्था को कायम रखना। हालांकि उन्होंने कहा कि जांच होगी और जो भी जिसने जाति की होगी उसको सजा दी। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ भाई, पुलिस का काम है, लेकिन जाति करना तो पुलिस का काम नहीं है। शांति प्रिय लोगों पे अगर कोई विरोध कर रहे हैं या प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर तो लाठी चार्ज नहीं कर सकती पुलिस बिना उसके। तो इसी बात की तो जांच मांग रहा हूँ मैं, जांच की जाए और दोषी को कड़ी सजा जाएगी। सर, जो कल घटना हुई है उसमें जिस किसान के चोट लगी है, जानकारी है कि उस किसान की डेथ हो चुकी है। गरोंडा के पास इसी गांव के रहने वाले वो किसान थे, उनकी आकस्मिक उनका निधन है वो हो गया। सर क्या कहेंगे? क्या हुआ? डेथ हो गई है सर, उस एक मौत की खबर आई है सर, रात में हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई, घायल हुए थे कल लाठी में। हार्ट अटैक से हुई उनकी। लोगों का ना कई दफ़ा ट्रॉमा से हो जाती है, ट्रॉमा के कारण। तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए। जिम्मेवार मानते हैं सरकार को उस सर? परिवार की मदद किस उस अब देखिए, मैं जो है बगैर उसके कोई नहीं कहता हूँ, लेकिन ये है कि ट्रॉमा ज़रूर हुआ है। अगर वो वहाँ इतने दिन से बैठे हैं तो वो एक कारण हो सकता है हार्ट अटैक का। अन्य कारण भी हो सकते हैं, तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता लगेगा। लेकिन जो इस प्रकार से वहाँ हुआ, तो जो हम तो नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज देखा, हमारा भी ट्रॉमे में आया, हमारे को भी झटका लगा। अब किस किस को झटका लगा है, तो ये अमानवीय तरीके से तो लाठीचार्ज हुआ ही ना। सर, जिस तरह से कल पूरे दिन घटनाक्रम हुई, बीजेपी की वहाँ मीटिंग थी, किसान विरोध करने पहुंचे, उन पर लाठीचार्ज हुआ, कुछ तस्वीरें जिसमें खून खराबा हुआ वो वायरल हुई। थोड़ी देर बाद एडीजीपी है, उनका एक बयान है वो भी वायरल होता है कि किसान तो सुबह से ही हिंसक हो रहे थे, सुबह से ही उन्होंने रोड्स जाम कर दी थी। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को जो पूरे सिलसिलेवार तरीके से? यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये लाठीचार्ज के बाद बयान आया कि सुबह से हिंसक हो रहे थे। जी। सुबह तो नहीं आया, लाठीचार्ज से पहले तो नहीं आया, किसान हिंसक हो चुके हैं। तो ये जो है इसी चीज़ की जांच मांग रहे हैं ना। ये मेरे उसके है, पर विरोध करना, प्रदर्शन करना, ये लोकतांत्रिक अधिकार है सर, किससे और शांति प्रिय ढंग है। किससे करवानी चाहिए जांच? जांच तो हम तो सदैव मांगा कि इस सरकार पर तो विश्वास है नहीं। हम तो कहते हैं भाई हाई कोर्ट के जज के द्वारा किया जाए, किसी सिटिंग जज या रिटायर्ड जज के उसमें इंक्वायरी की जाए, जांच की जाए। सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सर 1 घंटे पहले। उन्होंने कहा है कि मुझे भी दुख है इस घटना का, लेकिन जो वो ये 9 महीने से जो चल रहा है ये ठीक नहीं है। वो किसान नेता कहाँ है जो इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे? आप सरकार के स्टैंड को कैसे देखते हैं? सर, सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। सरकार का स्टैंड तो ये है कि जो अब हरियाणा की भूमि बैठे हैं, हम बार बार ये बात कह रहे हैं, ये तो दोषारोपण तो वैसे कर रहे हैं, कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा है किसानों का, लेकिन उनकी मांग का हमारी पार्टी भी समर्थन कर रही है। क्योंकि जो ये कानून है, 3 कानून, ये किसान के हित में नहीं है। और इसमें मैं बार बार कहा है कि भाई ख़ास तौर पे हरियाणा सरकार को और ये मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री, इनको प्रयास करके किसानों के साथ जो है फिर से वार्तालाप, बातचीत करके इसका जो है सम्मानजनक जो है उसका निपटारा किया जाए। डॉक्टर साहब, जैसा कि बीजेपी के तमाम नेता जहाँ भी जाते हैं उनका विरोध पहले से होता है, और ये जो कल मीटिंग हुई ये कहीं भी की जा सकती थी, तो कहीं आपको लगता है ऐसा बीजेपी भी टेस्ट करना चाहती होगी अब क्या स्थिति है? और जैसा तैयारी प्रशासन ने वहाँ की, डंपर खड़े कर दिए, रोड ब्लॉक कर दिए, सरकार को था कि इस तरह से कुछ चीज़ें हो सकती है। देखिए, मैं इसी चीज़ कहना चाहता भाई, ये जन समर्थन खो चुकी है सरकार, ये जो लोगों का विश्वास खो चुकी है, और इसी वास्ते इनका विरोध हो रहा है। सर, जिस तरह से आपने विधानसभा में कहा कि सेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, सेशन को और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए था, आपने कहा था सेशन को, मानसून सत्र को
हाँ हाँ तो सेशन उसको लेकर विधानसभा स्पीकर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कुछ आंकड़े पेश किए आपकी सरकार में कितने सेशन हुए। उन्होंने कहा है कि इससे भी ज्यादा कम सेशन हुए थे। 2005 से 9 में 12 सेशन हुए, 70 सीटिंग हुई, 9 से 14 में 11 सेशन हुए, जिसमें सीटिंग 56 कर दी, 70 थी 56 हो गई। और इन लोग बीजेपी की सरकार ने इसका सीटिंग इसका बढ़ाया। इसका मतलब अप्रिशिएट करें हमारे को, फिर हमारी हमारी बना दे सरकार, हम चला लेंगे। हमारे ही कार्य को प्रशंसा कर रहे हैं तो फिर ये क्यों चला नहीं, रहे वो हैं? कह रहे हैं आपके समय में सीटिंग कम हुई थी, हमने तो बढ़ाई है। कौन सी बढ़ाई है ये मीटिंग? कह रहे हैं कि इन्होंने अभी 84 सीटिंग्स की है, आपके समय में 70 थी फिर 56 हुई, अभी इन्होंने 84 सीटिंग की इस बार। ये क्या सर आपको क्या लगता है सरकार को कार्यक्रम करने चाहिए इस माहौल में, जब भी हम देखते हैं कार्यक्रम होता है लाठीचार्ज हो जाती है, सरकार को क्या राय देंगे सर? आप नेता विपक्ष भी है, प्रदेश की आवाम को देखते सरकार हैं। को एक ही राय है भाई, लोगों से बातचीत करें और बातचीत से समाधान निकालें, टकराव ना लें, लोगों में टकराव ना पैदा करें। वो ना तो लोकतंत्र के हित में है, ना आम आदमी के हित में है, ना सरकार के। भूमि अध्यादेश बिल पर अभी दुष्यंत चौटाला बोल रहे थे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये जो नए जो भूमि अधिग्रहण को लेकर के जो बिल लेकर के आए हैं, उस पर उनका ये कहना था कि ये जो मॉडल है इसको सरकार इसलिए लेकर के आई है ताकि जो जरूरी प्रोजेक्ट है, जो लीनियर जो प्रोजेक्ट है, वो सिरे चढ़ सके। कोई मनाही है? तो पुराना लैंड एक्विजिशन में कोई मनाही है क्या? हमने नहीं किया क्या? उनका कहना था कि पहले कोर्ट में लोग चले जाते थे और दूसरे प्रावधान होते थे जिससे तो वो तो किसान विरोधी होगी नहीं ये बात। किसी को अगर कोर्ट का ही अधिकार नहीं है और मतलब कलेक्टर कर दे और 12 बजे वो सुनाए और 12:05 पे उसके बर्तन बाहर फेंक दे, ये अधिकार किसकी थे? ये बिल्कुल जन विरोधी और किसान विरोधी जो है अध्यादेश लेके ये बिल लेके आएंगे। वो दरअसल सर ये कह रहे और थे इसी वास्ते हमने कहा है, राज्यपाल जी को भी हमने कहा, आग्रह किया, कब जाएंगे सर आप राज्यपाल को? हम जो समय दे लेंगे। वो ये कहते सर कि 149 की तरह जो प्रोजेक्ट्स थे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट, वो जमीन ना होने की वजह से अटके पड़े थे। और क्योंकि कोई अटकाव नहीं है। अरे जो जमीन एक्वायर्ड है ऑलरेडी, IMT खरखौदा है, रोहतक है, मेवात है, और इसमें आपकी अम्बाला में है, कोई लेके आए इंडस्ट्री। मानेसर में कोई कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं? सर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, केवल PPP प्रोजेक्ट के लिए। फरीदाबाद में मझावली पुल का एक उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि 2016 से वो पेंडिंग था, वो मझावली पुल क्योंकि एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था। ये एक्विजिशन ना करना तो इनके तो एक्विजिशन कराई जमीन छोड़ दी तो दादू बनलवी की एक्विजिशन क्यों नहीं होगा? एक्विजिशन है उसमें, किसी जब ना करें, कंपनसेशन नहीं देना चाहते, पैसा नहीं देना चाहते। कंपनसेशन नहीं देना चाहते। वहाँ जो आपका लॉजिस्टिक हब का था, जो गुड़गांव से किया था दिल्ली बॉम्बे कॉरिडोर में, 3000 करोड़ तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही नहीं देना था। जब एक करोड़ किसान को कलेक्टर ने, जो भी कमिश्नर ने अवार्ड सुना दिया तो उसको छोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हैं। ये एक्विजिशन की कहाँ ज़्यादा मुआवजा ना देना पड़े इस वजह से। हाँ, मुआवजा नहीं देना चाहिए। इसका मतलब उचित ज़्यादा नहीं, जो उसका हक है किसान का। किसान ज़्यादा का मांगता है, उसकी तो सारी उम्र किया, उसमें बहुत सारी पॉलिसी हमारी थी, एन्युटी देनी थी और देनी थी। तो ये सब मतलब किसान के हित में नहीं है। सर पीपली में लाठीचार्ज, हिसार में लाठीचार्ज, टोहाना में लाठीचार्ज, कल करनाल में लाठीचार्ज, क्या किसानों की आवाज़ को कुचलना चाहती है सरकार? अरे लोकतंत्र को लठतंत्र में बदलना चाहते हैं। लोकतंत्र लठतंत्र से नहीं चलता है। किसानों से भी कोई अपील करेंगे सर? हैं? किसानों से भी कोई अपील करेंगे? नहीं, किसानों से तो ये है भाई, अपना जो है शांति प्रिय ढंग से जो भी है अपना विरोध करें। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है।